लखनऊ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा रविवार को महानगर स्थित होटल गोल्डन एप्पल में राग रंग रूप सीजन 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य के विविध रंगों व संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान महिलाएं हरियाणा की वेशभूषा में नजर आई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता पाठक व पावर एंड प्राइड क्लब की मेंबर्स महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी अपनी जबरदस्त प्रस्तुति दी, जिसमें किसी ने डांस तो किसी ने गीत व रैंप वॉक पर अपना जलवा बिखेरा। इसमें निर्णायक मंडल में सताक्षी लकी सुरीन, सरिता सिंह, शक्ति बाजपाई व शिखा सिंह रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि नम्रता पाठक ने कार्यक्रम की सराहना की तो वही संस्था की संस्थापिका रूपाली श्रीवास्तव ने बताया कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन एक समर्पित संगठन है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारे प्रयासों का मुख्य लक्ष्य महिला उत्थान, कौशल विकास, रोजगार और कन्या विवाह जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। महिला उत्थान, हमारा विश्वास है कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं, इसलिए हम उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम राग रंग रूप के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी प्रस्तुति का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये दर्शकों को हमारे कार्यों और उद्देश्यों से अवगत कराना भी है। इस मौके पर साध्वी त्रिपाठी, मोनिका सिंह, ऋचा दुबे, अर्चना सिंह कि रूप रंग उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ये कार्यक्रम विगत 4 सालों से अलग अलग परिधानों में, अलग अलग वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति देता चला आया, जिस कारण आज इस साल इन्होंने एक हरियाणवी कल्चर पूरी महिलाओं को दिया है। रूपाली जी का जैसा कि अभी उन्होंने कहा तीज का नहीं है, तीज का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सावन के महीने में एक हरियाणा लुक दिया है। सावन के महीने में लोग सोचते हैं कि हर कार्यक्रम को उसी से कर देते हैं, पर इनका कल्चरल प्रोग्राम हर बार अलग अलग होता है और ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं और खासकर लखनऊ से। ये लखनऊ वालों को, उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती हैं कि हम लोग सभी रंग रूप, सभी जाति, सभी धर्मों को हम मानते हैं और उन्हीं के अनुरूप हम उसी राह पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी बहनें उसी हिसाब से, उसी कल्चर में, उस अपनी वेशभूषा के साथ, उसी आपने देखा होगा भी बहुत सी बहनों ने अच्छा कितना सुंदर लुभावना नृत्य किया है, जो उन्होंने प्रस्तुति दी है। ये हमारी संस्कृति की विरासत है। इसके लिए मैं रूपाली जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई दूंगी, सभी बहनों को दूंगी कि आप लोग इसी तरह से उन्नति करिए और हम सब मिलकर के आपके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लुक दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राग रंग रूप, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, राग रंग और रूप ये ही विविधता में एकता का परिचय देता है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ होने के बाद भी सब कोऑर्डिनेशन एक है, मतलब उनमें एकता है। तो यही भाव रखते हुए ये कार्यक्रम का शुरुआत हम लोगों ने सन 2020 में शुरू किया था और लगातार हम लोग हर साल अपने मंच के माध्यम से एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के सालों में हम लोगों ने राजस्थान, तमिल और हरियाणवी थीम ऑलरेडी रखी हुई है। जो यहाँ पर हमारे मित्रगण हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन सदैव तत्पर है अपने काम के माध्यम से जाना जाने के लिए। सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं, इसके अलावा ग्रामीण परिवेश की और निर्धन आय वर्ग की जो महिलाएं हैं, लगभग 200 महिलाओं को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है, इसके लिए कराया है उनको, और उसी के संग संग उनको रोजगार की मुख्य धारा से भी हमने जोड़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की हुई जो डूडा के थ्रू जितनी भी योजनाएं हैं, हमने उनके संग उनको जोड़ा। स्वयं सहायता समूह के संग जोड़ने के बाद उन्होंने बैंक में पैसा जोड़ना और उसका उपयोग करना मैंने उन्हें सिखाया है। और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं और उससे हम लोगों को रूबरू कराते हैं। अराउंड 200 लेडीज़ हैं जिनको हम लोगों ने स्किल किया है, जिसका थोड़ा सा परिचय आपको मेरे सीधे हाथ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉल लगा हुआ है। ये उन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वही सामान हैं, पर्ल के बने हुए और डोरियों के बने हुए। तो न सिर्फ स्टेज के माध्यम से एलीट क्लास लेडीज़ के संग हम काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ कल्चर के साथ साथ हम लोग स्किल पे भी काम कर रहे हैं। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की ये तत्पर कोशिश रही है, सदैव कोशिश रही है कि वो अपने काम के थ्रू समाज में जिस भी तरीके से योगदान दे सकता है उसका योगदान ये बनाए। मैम, आज कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित रहे? मुख्य रूप से श्रीमान उप प्रधान मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, जो कि बेहद सरल स्वभाव की हैं।
और मैं तो कहूँगी कि अगर किसी को ऊंचाइयों पे आने के बाद सरलता का परिचय का टैग मिलना चाहिए तो वो मैं नम्रता भाभी जी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने सदैव ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस रखी है, अपना सदैव साथ भी रखा। जब भी हम लोगों को कोई ज़रूरत पड़ी है, किसी तरह की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने उसके लिए हमेशा आगे बढ़ कर के हाथ बढ़ाया है। और इसी के संग संग मेरे बहुत सारे मित्र लखनऊ के बाहर से भी आए हैं, चूँकि आज मित्रता दिवस भी है, तो उसके नाते हमारे बहुत सारे मित्र भी आए हैं जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया हमें। और यहाँ पर अलग अलग फाउंडेशन की लेडीज़ हैं मेरे संग, जो पूरे साल हमारे संग जुड़ी रहती है। मेरा क्लब है पावर एंड प्राइड क्लब, जिसका मतलब है शक्ति और जो सहयोग है उसके संग शक्ति और जो वो है सम्मान सारी ऊर्जाओं को जोड़ के एक क्लब के माध्यम से भी मैंने लेडीज़ को जोड़ा है, जिसमें लखनऊ की जितनी भी एनजीओ हैं, हमारा उनसे आह्वान है कि आप हमारे संग जुड़िए। अगर आप काम अकेले कर रही हैं तो मुझे लगता है 1 और 1 11 का कॉन्सेप्ट एक काम कर रही हैं, तो अगर सारी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी तो उसका एक अलग ही नतीजा सामने आएगा। और एक प्रयास है हमारा समाज में टांग खींचने की जो स्थिति है उसको बदल करके हाथ खींच करके ऊपर उठाने का एक प्रयास है जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी मेरी बड़ी दीदी हैं रागिनी श्रीवास्तव जी, वो हैं हमारी सहयोगी। हमारे बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं, अनिल जी हैं, अंकुरम वेलफेयर फाउंडेशन जो कि स्वयं एक बहुत अच्छा काम कर रहा, अनीता जी हैं, और बहुत सारी मेरे सहयोगी साथी हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं और पूर्ण रूप से समर्पित हैं हमारी संस्था के संग, अपने काम के संग संग। तो मैं यही कहूँगी कि सभी को बहुत सारा हार्दिक स्वागत। मैम, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो घर में महिलाएं रह जाती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कार्यक्रम की शुरुआत यही सोच करके हम लोगों ने की थी कि जो महिलाएं घर में रहती हैं और चाहती भी नहीं है कि अपने लिए समय निकालें, तो उनको एक पुश मिले, एक छोटा सा पुश कैसा होता है, महिलाओं में बराबरी की बहुत एक प्रतिस्पर्धा की बहुत आदत होती है, ये उनमें इनहेरेंट होती है। तो मैं बस उसी का थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि वो हर हालत में खुद को लेकर किसी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ें। बहुत कोशिश है मेरी है कि महिलाएं जो घर के प्रति सिर्फ समर्पित रहने की भावना से पूरा जीवन काटने के लिए मानसिक रूप से रेडी रहती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, छोटा बड़ा कोई भी, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, अपने अंदर की जो प्रतिभागिता उनमें है, उसको लेकर के वो स्टेज पे आए। और आप देखिए कि अब अगर आप देखेंगे तो इनको समझाना नहीं पड़ता, ये पूरी रूप से तैयार हो चुकी हैं महिलाएं।